This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. अधिकारी से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धरमपेठ झोनचे सभापती यांना आम्ही माननीय आयुक्त श्री राधाकृष्णनजी यांच्या स्वागताकरिता मी आमंत्रित करते। श्रीयुत राम जोशी सर यांना। धरमपेठ झोनचे सभापती श्री सुनील नरवाल जी यांचे स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो। अतिरिक्त आयुक्त श्री राम जोशी सर यांच्या स्वागतार्थ महेश धामेकर सर। करते की आपल्याला संविधान उद्देशिकाकरता उभं राहायचं आहे। संविधानाचं आपण वाचन करूया। संविधान उद्देशिका। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26/1949 रोजी या स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। धन्यवाद। कुष्ठरोगाचे संशयित लक्षण असलेल्या केंद्रामध्ये जाण्यासाठी प्रेरित करेन। जर कुष्ठरोग असेल तर त्याला पूर्ण उपचार मिळावे
मदत करण्याची मी दक्षता घेईन. जर माझ्या जवळपास माझ्या मित्रांमध्ये कोणी कुष्ठरोगी असेल तर मी त्याच्या सोबत बसेन. खाणे फिरणे याबाबत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही. मी अशी सुद्धा शपथ घेते की अशीही मी शपथ घेते की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या कुष्ठरोग मुक्त भारत योगी अरविंद की 150वीं वर्षगांठ के पावन प्रसंग पर आपसे महापौर की हैसियत से संवाद को स्थापित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है. नेताजी की 125वीं जयंती है और देश का वो बिरला सपूत आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया. हम न तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से नेताजी के जीवन के बारे में जान सके. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नेताजी का बहुत नजदीक का संबंध रहा है. नेताजी ने अपने जीवन में आईसीएस की परीक्षा पास करी है और आईसीएस की परीक्षा केवल 7 महीने की मेहनत के बाद पास करी और आईसीएस की परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय जगत में 4th मेरिट के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए और उसके बाद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा को ठोकर मार दी और उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों का नौकर बनकर के हिंदुस्तानियों पर अत्याचार नहीं कर सकता. वही नेताजी गांधी जी से मिले. गांधी जी से मिलने के बाद चितरंजन बाबू से मिले, जिन्हें हम देश बंधु चितरंजन दास के नाम से जानते हैं. चितरंजन बाबू के नेतृत्व में कारपोरेशन के चुनाव हुए. कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पहला महापौर बनने का अधिकार चितरंजन बाबू को मिला और चितरंजन बाबू जब पहले महापौर बने तो उस समय महापौर को अपना चीफ ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार रहता था. उससे कहा कि मेरे सीओ आप बनेंगे. सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक तरफ में आईसीएस की परीक्षा को लात मार करके आया हूं और दूसरी तरफ आप मुझे चीफ ऑफिसर के रूप में नौकरी करने के लिए कह रहे हैं. ऐसी अवस्था में तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बड़ी नौकरी छोड़ करके छोटी नौकरी को स्वीकृत किया. चितरंजन बाबू ने उन्हें समझाया कि स्वराज्य पक्ष के जो विचार है वो विचार के आधार पर यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर चलाना है तो यहाँ पर उसी विचार का व्यक्ति चीफ ऑफिसर होगा तो हम अपने विचारों के अनुरूप महानगर पालिका का संचालन कर सकेंगे और अपने लोगों की सेवा कर सकेंगे. चितरंजन बाबू की बात को सुनकर के नागपुर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पद ग्रहण किया. आपको जानकर के खुशी होगी कि स्वतंत्र भारत के पूर्व गुलाम भारत में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एकमात्र ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी जिसने हिंदुस्तानियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण की शुरुआत नेताजी के नेतृत्व में करी और शिक्षण विभाग अलग से बना. कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देश की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी जिसने अंडरग्राउंड सीवरेज का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया. कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी जिसने उस समय फैल रहे कॉलरा, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारी से नियंत्रण करने के लिए अलग से एक कक्ष का निर्माण किया. मैं ये सारी बातों का उल्लेख केवल इसलिए करना चाह रहा हूं कि वर्तमान में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो महानगर पालिका के विद्यालयों में कम होते हुए विद्यार्थियों की समस्या है. कोरोना की महामारी के समय में हमें याद आता है कि प्लेग की महामारी का चित्र, 1919 के समय का चित्र, कोलरा से मरने वाले लोगों का चित्र और आज के कोरोना की महामारी में संपूर्ण विश्व के सामने खड़ी हुई अर्थव्यवस्था और संपूर्ण भयावह चित्र जो सेकेंड वेव में हमने देखा है करके. ऐसे विपरीत वातावरण में नेताजी सीओ बने और उन्होंने कलकत्ता को मलेरिया से मुक्त करने की दिशा में, कॉलेरा से मुक्त करने की दिशा में, प्लेग से मुक्त करने की दिशा में काम किया. इतना ही नहीं, नेताजी ने सीओ की हैसियत से
कलकत्ता में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वैधव्य माताएं थी, ऐसी 70 माताओं को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारियों के मुकद्दम के पद पर नियुक्त किया। उन पर ब्रिटिश कमीशन तक उनकी शिकायत की गई, लेकिन नैतिक अधिकार चीफ ऑफिसर का होता है, इससे एक को भी निकाला नहीं गया। इस दृष्टि से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से अपने जनता की सेवा, अपने राष्ट्र की सेवा करने का काम सीईओ के रूप में नेताजी ने किया और उसके बाद कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनने का भी सौभाग्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला। आज महापौर की हैसियत से अगर हम देखें तो हमको इन्हीं सेक्टर में काम करना है और सौभाग्य से इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने इसी दिशा में काम करने की कोशिश की। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बच्चों को उच्च दर्जे की शिक्षा मिले, इस दृष्टि से 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रारंभ किए। नागपुर महानगरपालिका के बच्चे आने वाले युग से लड़ सके, इसलिए मोबाइल संगणक वैन के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए 2 मोबाइल वैन का नियोजन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया गया। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बच्चे खेल खेल में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए अपूर्व विज्ञान मेला का आयोजन नागपुर महानगरपालिका ने किया और जिसकी प्रतिश्रुति के रूप में नागपुर महानगरपालिका की 2 बेटियां, जिसमें से एक का नाम काजल और दूसरे का नाम स्वाति है, इन्होंने अंतरिक्ष में यान भेजने में नागपुर महानगरपालिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, 5 करोड़ रुपए की लागत से नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इस प्रकार की लेबोरेटरी का निर्माण कर रही है जो आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए संशोधन का, अनुसंधान का काम करेगी और उसका नाम भी हमारे विदर्भ के सुपुत्र विजय भटकर के नाम से रखने का निर्णय नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया। शिक्षा के क्षेत्र में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई लॉयंस क्लब के माध्यम से एजुकेशन की सबसे अच्छी ऐप जो नागपुर भारतवर्ष में है, बायजूस, 16,000 नागपुर महानगरपालिका के विद्यार्थियों को बायजूस ऐप निःशुल्क उपलब्ध कराने की दिशा में नागपुर महानगरपालिका कृत संकल्प है। इसके अलावा बहुत से काम है जो नागपुर महानगरपालिका करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम 75 वंदे मातरम रुग्णालय का निर्माण कर रहे हैं। नागपुर शहर में केवल 21 यूपीएससी थी, इस 21 यूपीएससी को 51 यूपीएससी में तब्दील करने का काम नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, जिसमें से इस वर्ष 14 यूपीएससी एडिशनल हम लोग शुरू कर सकेंगे और 21 से बढ़कर के हम लोग इसकी संख्या 35 तक लेकर के चले जाएंगे। आने वाले वर्ष में पूरी 51 यूपीएससी हम करेंगे। 2 यूसीएससी अर्थात 30 बेड के इंडोर हॉस्पिटल का महानगरपालिका के माध्यम से निर्माण किया जा रहा है। एक मिनी माता नगर में और एक नारा में निर्माण किया जा रहा है। ये गर्व से कहने की बात है कि महानगरपालिका अग्रक्रम है। कोरोना से लड़ने में महानगरपालिका के आयुक्त, महानगरपालिका के समस्त कर्मचारी, इनके नेतृत्व में, स्वास्थ्य कर्मचारियों के नेतृत्व में एक आंदोलन के रूप में महानगरपालिका ने काम किया और देश अगर 1,50 करोड़ वैक्सीन को अगर देश ने दिया है तो नागपुर महानगरपालिका के भी प्रथम डोज 100% पूर्ण हो गए और दूसरे डोज में भी 70% से ज्यादा डोज नागपुर महानगरपालिका के नागरिकों ने लिया। इसका पूरा और पूरा श्रेय महानगरपालिका के व्यवस्थापन को जाता। महानगरपालिका के माध्यम से इमरजेंसी के समय में हमने हमारी सिटी बसों को एम्बुलेंस के रूप में परावर्तित किया। हमारी सिटी बसों को मोबाइल टेस्टिंग लैब के रूप में हमने परावर्तित किया। एक दिन में 20-20 हजार लोगों की टेस्टिंग हो सके और कोरोना को ट्रेस करने में हम कहीं पीछे नहीं, ये स्थापित कर सके, ये सब हमने किया और दूसरी लहर को पूर्ण रूप से पराजित किया। इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी महानगरपालिका पूर्ण रूप से सक्षम है। मुझे कहते हुए खुशी महसूस होती है कि ना तो राज्य सरकार की निधि, ना तो केंद्र सरकार की निधि और ना ही महानगरपालिका की निधि खर्च करते हुए नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारे जितने इंडोर हॉस्पिटल हमने तैयार किए थे, सभी जगह जनता के सहयोग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहीं पीएसए प्लांट तो कहीं स्टोरेज ऑक्सीजन प्लांट निर्माण किया और यह सारा काम जन सहभागिता से करने का कार्य नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया गया। इतना ही नहीं, राजनीति में तो सब लोग अपने नेताओं के नाम पर सब कुछ करते हैं। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं मंच पर से भाषण देता था और भाषण देते समय मैं कहता था, क्या कारण है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम जब नारे लगाते हैं तो महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, इसके बाद हम नाम नहीं ले पाते थे। और मैं मंच से पूछता था कि 1947 के बाद क्या ऐसे रणबहादुरों ने पैदा होना बंद कर दिया कि मैंने राष्ट्र दिवसों पर उनके नाम के नारे लगा सके।
महापौर की हैसियत से उसका उत्तर देने का मुझे सौभाग्य मिला और हमने निर्णय लिया कि हमारे 75 वंदे मातरम क्लिनिक उन 75 सैनिकों के नाम पर होंगे जिन्हें भारत की सरकार ने मरणोपरांत, जिनके रक्ताभिषेक से भारत माता का रक्ताभिषेक होकर के 47 से आज तक आजादी अक्षुण्ण रही, उनके नाम पर एक एक क्लिनिक होगा और वह कार्य नागपुर महानगर पालिका वंदे मातरम क्लिनिक में कर रही है। इतना ही नहीं, भारत के वे वीर सुपूत, जिन 21 वीर सुपूतों को भारत सरकार ने परमवीर चक्र प्रदान किया है, ऐसे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले 21 वीर सुपूतों को, परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित एक वंदे मातरम गार्डन का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। एम्प्रेस मॉल के सामने 1,22,000 स्क्वायर फीट की जगह पर वो वंदे मातरम गार्डन का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को कारगिल में जिसे परमवीर चक्र मिला, ऐसे हमारे योगेंद्र यादव, इनके हस्ते आने वाली 4 तारीख को उसका भूमि पूजन निर्धारित है। 4 तारीख को योगेंद्र यादव नागपुर आएंगे और एक परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित उद्यान का भूमि पूजन करेगा, जिससे लोगों को क्लिपिंग होगी जो हर घंटे में 4 परमवीर चक्र विजेताओं की जीवनी को बताएगी। सेना के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो, इस राष्ट्र की नौजवान पीढ़ी में सेना के प्रति समर्पण जागृत हो, सेना में भर्ती होने की ललक जागृत हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात और हम लोग 4 तारीख को करने जा रहे हैं। महानगर पालिका के प्रशासन में वह फाइल प्रलंबित है। महानगर पालिका के माध्यम से जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि विदर्भ के अलग अलग सुदूर इलाके में रहने वाला भारत का वो सैनिक जो सीमा पर हमारी रक्षा करता है, उसके ट्रेन का और बस का टाइम मैच ना होने के कारण उसे प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पड़े रहना पड़ता है। अब फुटपाथ पर पड़े रहना और प्लेटफॉर्म पर पड़े रहना एक जैसा है। जिसके हाथ में इस देश की सुरक्षा की बागडोर है वो फुटपाथ पर पड़ा रहे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। महानगर पालिका ने निर्णय लिया और हमने महापौर निधि से 50 लाख रुपए की राशि सेना को समर्पित हम कर रहे हैं कि सेना अपनी जगह पर जो अंसारी रोड की जगह है वहां पर एक अतिथि गृह बनाए और अब कोई भी सैनिक फुटपाथ पर नहीं, प्लेटफॉर्म पर नहीं, अतिथि गृह में निर्वास करेगा। इस प्रकार का नियोजन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से प्रदत्त निधि के माध्यम से किया जा रहा है। अटकलें बहुत आती है, अगर हम जमीन मांग करके निर्माण करें तो इसमें वर्षों लग जाते हैं, इसलिए जमीन उनकी, पैसा महानगर पालिका बनने के बाद इमला भी उनका, उसकी देखरेख भी वो करेंगे। केवल महानगर पालिका के निधि से यह निर्मित है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में यह लिखा होगा, यह सेना को समर्पित हमारा और एक कदम होगा। महानगर पालिका महिलाओं के क्षेत्र में महिला समुपदेशन केंद्र चला रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है, ये सारे काम महिलाओं की दिशा में कर रहे हैं। और ये सारी प्रेरणा हमने किससे ली? ये सारी प्रेरणा हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महापौर की हैसियत में किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर के इस दिशा में हम लोग ने काम किया है करके। एक महापुरुष जीवन को प्रेरणा देकर के जाता है, लड़ने की प्रेरणा देकर के जाता है। उस महापुरुष ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय खून देने की आवश्यकता थी, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यकता बदल रही है, परिस्थिति बदल रही है। समाज को हम जो दे सकते हैं वो देने की दिशा में हम आगे बढ़े। जो शिक्षित है वो निरक्षर लोगों को शिक्षा प्रदान करे, जो उच्च शिक्षित है वो गरीब बस्तियों में जाकर के उनके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में काम करे, जो धनाढ्य है वो अपने पैसों का नियोजन गरीब बस्तियों के बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रयास करे। मैं तो कहता हूं कि स्लम बस्तियों में जाकर के सेवा करने की अपेक्षा एक महानगर पालिका के स्कूल को दत्तक ले लो, सारा का सारा स्लम वहां बैठा हुआ मिलेगा और उससे अच्छा सेवा का दूसरा कुंभ नहीं हो सकता। इस दृष्टि से महानगर पालिका के विद्यालयों को दत्तक लेकर के उसके उत्थान के लिए आप सब मिलकर के काम करें। आजादी के इस 75वीं वर्षगांठ में मेरे तो महापौर का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस शहर की 75 संस्थाओं ने मिलकर के महानगर पालिका के 75 स्कूलों को दत्तक लेकर के उसके शिक्षण के स्तर को अगर ऊंचा उठाने का काम किया तो इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं हो सकता। इस दिशा में महानगर पालिका कार्यरत है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं गणतंत्र दिवस की। और गणतंत्र हमें अनुशासन में जीवन जीना सिखाता है। अनुशासित जीवन जिए, डिसिप्लिन में जीवन जिए, संविधान का पालन करें। संविधान की एक एक ऋचाओं में वेदों की ऋचाओं जैसा महत्व है, ये समझ करके हम अपना जीवन जिए। और संविधान का पालन करने का मतलब होता है कि हम देशभक्ति कैसे निभाएं। आयुक्त महोदय ने निवेदन किया कि 15 दिसंबर के बाद में गीला और सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए। क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं? क्या
हमारी राष्ट्रभक्ति क्या इतनी भी नहीं कि हम गीला और सूखा कचरा अलग कर सके? क्या हम समय पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स भर सके? क्या हम ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सके? क्या हम सिग्नल बंद होने के बावजूद भी सिग्नल को क्रॉस करें? क्या हम जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर में अपना वाहन लेकर के खड़े रहे? ये जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के डिसिप्लिन की है, इनको पालन करने का हम संकल्प ले। कारण हमारी गाड़ी में बैठा हुआ हमारा बेटा जैसा हम करेंगे वैसा ही करता है। अगर हमने सिग्नल को क्रॉस किया लाल बत्ती में, तो बच्चे को भी वही आदत लगेगी। हमने जेब्रा क्रॉसिंग को गाड़ी खड़ी रख करके बंद कर दिया, बेटों को भी वह आदत लगेगी। हम लेन में ड्राइविंग नहीं करेंगे तो बेटे को भी वह आदत लगेगी। आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का हमें अधिकार नहीं, उसे संस्कार देने के लिए हम माता पिता बने हैं। इसलिए स्वयं संस्कारित होकर के गणतंत्र ने हमें अनुशासन में जीवन जीना सिखाया है, वह सिखाए, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। पुनश्च आप सभी को गणतंत्र के 72वें वर्धापन पर मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरे में दिमाग खराब करते रखा है यार। श्रीमान, यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्लाटून को केपी के लिए मार्च करने की अनुमति चाहता हूँ। उतर संगीत। आज एक विश आणि काय कसा बंदोबस्त राहणार आहे नागपूरला? आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी निमित्ताने आमच्यातर्फे आणि नागपूर शहर पोलीस दलांतर्फे नागपूरवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। पोलीस दल आज सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी बंदोबस्त नेमलेले आहे आणि चांगल्या चोखप्रमाणे बंदोबस्त ठेवण्यात आलेली आहे। सर्व हे सण लोकांनी चांगल्या रीतीने साजरा करावी आणि कोणताही धोका किंवा सुरक्षाची धोका किंवा इतर कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे। आणि काही आपत्तीजनक घटना घडल्यास त्यांना तोंड देण्यासाठी पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे सुसज्ज आहे। सगळ्यांनी कोविडचे महामारी लक्षात घेऊन सगळ्यांनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचे पालन करावी हीच आमची सगळ्यांच्या आग्रहाची विनंती आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्राप्त झाले मी त्यांचे नाव वाचतो। माननीय आयुक्त सगळेजण टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करतील। दिनाच्या अभिनंदनाच्या शुभेच्छा। आज एवढं यांना देखील राष्ट्रपती पारितोषिक मिळालं। माननीय आयुक्त साहेब त्यांना पुष्पगुच्छ आणि
प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करते. आपल्या दोघांचं अभिनंदन. धन्यवाद. या ठिकाणी हा मी भंडारा महिला जिल्हा काँग्रेस कमिटीची अध्यक्ष जयश्री बोरकर. 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा. तसेच 26 जानेवारी हा राष्ट्रीय सण आहे. तो सण सर्व जनते मिळून आपण साजरा करूया. तसेच जिल्हा परिषदमध्ये जनतेने आमच्या काँग्रेस पक्षाला भरघोस मताने निवडून दिला आहे आणि आमच्या काँग्रेस पक्षाचाच जिल्हा परिषदेवर झेंडा फडकलेला आहे. तर मी सर्वप्रथम जनतेला आभार मानते. तसेच येणारी निवडणूक नगर परिषदचीच आहे. तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जनतेकडून मी अपेक्षा करत आहे की जनता आम्हाला अशाच प्रकारे निवडून देतील. सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का. अ लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स. हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स. आवर एड्रेस कॉफी हाउस बिल्डिंग, गोकुलपेट, नागपुर. Contact us 9923446062 or 9373108414. नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आयुष मिश्रा. नमस्कार, मेरा नाम है सजल साहू और एलेंटर इलेक्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है. एलेंटर इलेक्ट्रिक जैसा कि आप जानते हो कि सेंट्रल इंडिया में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल प्रोवाइड करता है. और इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे स्टोर गोकुलपेट में आइए और हमारे पास हमारे जो दोनों मॉडल है XT30 और XT50 का आप फ्री ट्रायल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. और एलेंटर इलेक्ट्रिक आपको पता है इलेक्ट्रिक साइकिल में वर्क करता है, तो कभी भी आप फ्री राइड के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. आज ही अपना बुक कीजिए फ्री राइड और जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र का लाभ उठाइए. महाराष्ट्र TV 24 के सारे दर्शकों को एलेंटर इलेक्ट्रिक की ओर से नए साल और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं. तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू. नमस्कार, मी प्राध्यापक गणेश खडसे, SGB डिफेन्स सर्व्हिसेस ज्युनियर कॉलेज शहापूर, जिल्हा भंडारा. माझ्या संस्थेतर्फे सर्व भारतवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. गेल्या 5 वर्षापासून मिशन ऑफिसर्स अंतर्गत माझ्या संस्थेतर्फे मी 11वी 12वी मध्ये असतानाच विद्यार्थ्यांची NDA परीक्षेची तयारी करून देतो. सोबतच UPSC आणि MPSC चे फाउंडेशन सुद्धा 11वी 12वी मध्ये असतानाच माझ्या संस्थेद्वारे करवून दिले जाते. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये डिफेन्स फील्ड बद्दल बरेच गैरसमज आहेत. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी मी माझ्या संस्थेतर्फे दरवर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 200 सेमिनार्स म्हणजेच अवेअरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करत असतो. माझ्या संस्थेद्वारे गेल्या 5 वर्षात आर्मी, नेव्ही किंवा एअरफोर्स असं कोणतेही क्षेत्र नाही ज्या क्षेत्रामध्ये माझा विद्यार्थी पोहोचला नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठी रिझल्ट ओरिएंटेड संस्था म्हणून माझी संस्था ओळखली जाते. त्यामुळेच सर्व महाराष्ट्रातील विद्यार्थी माझ्या संस्थेत आज 11वी 12वी सोबत JEE, नीट आणि NDA परीक्षेच्या तयारी करण्यासाठी येत असतात. विद्यार्थी मित्रहो, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स मध्ये जाण्यासाठी व अधिकची माहिती जाणून घेण्यासाठी माझ्या संस्थेला तुम्ही अवश्य भेट द्या. पुनश्च तुम्हा सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.